हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर का। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करनी है तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आपका पहले चैप्टर का एक पॉइंट लेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि हर टॉपिक हर चैप्टर में उस टॉपिक का विचार आ रहा है, उस टॉपिक से ही संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप क्यों ना उस टॉपिक को तैयार कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? तैयार कर लिया जाए। हेडिंग से क्वेश्चन बनाएंगे, हेडिंग से परिभाषा बनाएंगे, हेडिंग से पूरे टॉपिक को सॉल्व करेंगे और पूरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक, हेडिंग में क्या कह रहा है? धातु। क्या है? धातु ले लेते हैं कि जल है, जल ले लेते हैं, के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो पहला हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। और पहले पॉइंट में यहाँ पे कह रहे हैं कि किस जल से आप क्रिया कराओगे तो ये प्रोसेस पूर्ण होगा, और किस जल से आप क्रिया कराओगे तो कुछ और बनेगा। यहाँ पे जल लेना है, जल लेना है। कौन कौन सा जल? ठंडा जल, गर्म जल और वाष्प जल। तीनों स्थिति में अलग अलग रिएक्शन होगा और अलग अलग बनेगा। तो चलिए देखते हैं। ठंडे जल में धातु हाइड्रोक्साइड बना है, गर्म जल में क्या बनेगा और वाष्प जल में क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में क्या लेते हैं? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यही फंक्शन हमारा फॉलो करेगा। क्या करेगा? यही फंक्शन फॉलो करेगा। तो ले लेते हैं हम फर्स्ट रिएक्शन, Na क्रिया करा देते हैं जल से। क्या बनाएगा? धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का प्रतीक क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का प्रतीक, इसे याद कर लो, हर जगह आपको काम देगा, सूत्र रटने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में -OH, ठीक है। और धातु का मतलब Na ले लिया। हाइड्रोक्साइड यानी कि इसमें से जल किसमें टूटता है? जल हमारा टूटता है हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो ये जब सोडियम हमारा क्या है? पॉजिटिव आयन है, तो जल में निगेटिव आयन क्या मिलेगा? जल में निगेटिव आयन हमारा हाइड्रोक्साइड OH। क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ निकल क्या रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दिया। जब निकाल दिया तो कितने हाइड्रोजन? 2 1 3, इधर 2, इधर 2 हो गया, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे। तो बैलेंस हो गया हमारा। फिर सेकेंड रिएक्शन, पोटेशियम की क्रिया जल के साथ करा देते हैं तो धातु हमारा पोटेशियम हो गया, हाइड्रोक्साइड इसमें से ले लेते हैं और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। 2 से इंटू किया 2 से, 2 से इंटू किया 2 से, 2 से किया 2 से,
बैलेंस हो गया। समीकरण को बैलेंस करना आपको आसान लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही मजा आएगा। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और आगे की वीडियो प्राप्त करें आसानी से। थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन में हम करा देते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम की संयुक्ता कितनी होती है? मैग्नीशियम की 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1। तो क्रिया का गुणा कर दो, हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम 1 हाइड्रोक्साइड 2, यानी कि मैग्नीशियम के साथ कितने हाइड्रोक्साइड? 2 हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस इंटू 2 का हाइड्रोजन गैस। कितने हाइड्रोजन? 2 2 4, 2 से गुणा कर, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, कंप्लीट हो गया। अगर चौथे स्टेप में हम कॉपर के साथ क्रिया करा दे तो किसके साथ? कॉपर के साथ। कॉपर की क्रिया जल से कराएंगे तो सेम टू सेम रिएक्शन होगा जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का किया। कॉपर हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे गर्म जल के साथ अभिक्रिया। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सेम टू सेम प्रोसेस यही होगा। ठंडा जल और गर्म जल दोनों सेम है। क्या है? ठंडा जल और गर्म जल। गर्म जल, गर्म जल भी वही रिएक्शन दर्शाएगा, ठंडा जल भी वही रिएक्शन दर्शाएगा, लेकिन वाष्प जल, भाप, ये नहीं दर्शाएगा। ये क्या करेगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। जल्दी से नोट करो तो आगे बताते हैं। भाप से भाप के साथ अभिक्रिया हो गया। चलो अब करते हैं हम क्या? भाप जल से क्रिया। भाप जल से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? बहुत ही आसान है। वाष्प, भाप यानी कि वाष्प जल के साथ अभिक्रिया। ये कराएगा धातु धातु की क्रिया जल, जल यानी कि भाप। ठीक है, जब इससे क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जल इसमें टूटता है ये तो जान गए, लेकिन जल एक और में टूटता है। क्या? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। किसमें? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। आज हमारी तबीयत बहुत खराब है इसलिए खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और कमेंट में हमसे कहीं पर भी आपको समस्या हो किसी भी टॉपिक में आप पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे और वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा आप तक। ठीक है, तो चलिए अब क्या हमारा है? भाप जल के साथ अभिक्रिया। ले लेते हैं क्या? धातु। ये हमारा क्या है? सूत्र है। ये सूत्र को आप याद रखिए, नोट कर लीजिए, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना होंगे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, धातु लेते हैं Na, जल लेते हैं H2O। क्या बनाएगा? जल किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जो सोडियम है वो ऑक्सीजन को ले लेगा, सोडियम जो है ऑक्सीजन को ले लेगा, क्या बना लेगा? धातु ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है। अब बात आती है बैलेंस करने का, तो 2 से यहाँ पे और बाकी सब कंप्लीट है।
और कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे और 2 से यहाँ पे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ जल किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ऑक्सीजन क्या है? वाष्प है, भाप है। तो भाप है तो सोडियम जो है भाप से ही क्रिया करेगा। जब भाप से क्रिया करेगा तभी तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं सेकेंड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बैलेंस करते हैं 2 से इंटू 2 से इंटू 2 से इंटू। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो निकल रहा था वो गैस के रूप में निकल रहा था 2 ऑक्सीजन बना करके, इसलिए 2 ऑक्सीजन यहाँ भी करेगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे हाइड्रोजन 4। मैग्नीशियम 2 तो मैग्नीशियम 2। तो बैलेंस करना, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप यहाँ पे इस टॉपिक में आप बैलेंस करिए या ना करिए। ठीक है, 2 से ये 2 हटा सकते हो, ये 2 हटा सकते हो, इसे भी इसे भी। इन सब में जो 2 से गुणा किया गया उसे आप हटा सकते हो। इस चैप्टर में हम नहीं बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं चैप्टर 1 में, जिसमें संतुलित समीकरण आपका टॉपिक है। कभी कभी पूछ लेगा, या तो अर्थात यही टॉपिक, यही रिएक्शन सेम टू सेम यही पूछ लिए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम बैलेंस करना भी आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब एल्युमिनियम से करवा देते हैं लास्ट, और बाकी जो शेष बच रहे हैं आप कमेंट में उसका प्रश्न पूछ सकते हैं। एल्युमिनियम प्लस जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंस करने की बात है तो आप बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 2, तो एल्युमिनियम को 2 करेगा, हो गया। 2 से यहाँ कर दो, हो गया। ऑक्सीजन कितना? 2, 2 ऑक्सीजन कितना? यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या? 3 दूना 6, 6 से यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से। हाइड्रोजन कितना? 12, तो 6 से यहाँ पे। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या तो हम 3 से भी गुणा करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भी करो या इससे भी करो, दोनों सही है। कैसे? यहाँ पे थोड़ा सा आपको समस्या उत्पन्न होगी। एल्युमिनियम कितना? 2 है, इधर कितना? 4 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 2 को हटा देते हैं, यहाँ पे 3 से करते हैं, यहाँ पे भी 3 से। अब देखिए क्या हमारा बैलेंस सही है। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। तो हमारा बैलेंस हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। यहीं से हम वीडियो को करते हैं समाप्त, और अब आगे की वीडियो आपको आएगी धातुओं की तन अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो हमारा क्या है? 2 विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है? इसमें लग रहा है पहले में आपका विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी लग रहा है आपका क्या? विस्थापन अभिक्रिया। दोनों में लग रहे हैं क्या? कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया लग रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया लग रहा है, कोई बताएगा? कोई कमेंट में बता सकता है इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रहा है? पहले चैप्टर से कौन सी अभिक्रिया लग रही है? जल्दी से कमेंट करिए, पहले चैप्टर से कौन सी अभिक्रिया लग रही है? इसमें भी आपको एक अभिक्रिया लग रही है, इसमें नहीं लग रही है, केवल आपका इसमें लग रही है। कौन सी अभिक्रिया लग रही है? हम तो एक अभिक्रिया का नाम बता दिए, लेकिन दूसरे अभिक्रिया का नाम जल्दी से कमेंट में करिए। नहीं पता? चलिए जानिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का योग हो रहा है, देखिए इसमें से ऑक्सीजन का योग ही तो हो रहा है। एल्युमिनियम क्या किया? इसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी कि ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का त्याग हो गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हुआ। समझ में आया? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चलो अगली वीडियो
अगली टॉपिक तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया है, अगली वीडियो में लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।